वेलकम फ्रेंड्स, ये है स्टेट एंड क्रॉप्स का पार्ट 2। इससे पहले हमने स्टेट एंड क्रॉप्स का एक वीडियो देख लिया है, जिसके बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आपको प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप ये वीडियो देखें। उसमें मैंने बतलाया कि कितने टाइप्स के क्रॉप्स इंडिया में उपजाए जाते हैं, खरीफ फसल क्या है, रबी फसल क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, ज़ियाद फसल क्या होता है और कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, सारे के बारे में मैंने चर्चा कर लिया है। आज मैं आगे का लिस्ट देखने जा रहा हूँ। शुगर केन मतलब गन्ना एक कैश क्रॉप है, मतलब ये नकदी फसल है। इसको बेच करके तुरंत से इसके पैसे कमाए जा सकते हैं। तो शुगर केन है जो कि एक प्राइमरी सोर्स ऑफ शुगर है, मतलब कि ये चीनी का प्राइमरी सोर्स है। इससे बहुत सारे चीज़ बनाए जाते हैं, जैसे गुड़ हो गया, भेली हो गया, बहुत सारे ऐसे चीज़ बनाए जाते हैं। ये एक बम्बू फैमिली का ग्रास है, ये एक घास है। जो गन्ना उत्पादन में हमारे मेजर जो स्टेट्स हैं वो हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पूरे भारत के उत्पादन का करीब 50% गन्ना का उत्पादन करता है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये लीडिंग स्टेट्स हैं शुगर केन के, मतलब गन्ना के, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है जवार है। वो एक खरीफ फसल है। कहने का मतलब ये मानसून के मौसम में इसका उत्पादन किया जाता है। और ये जो फसल है वो किसी भी टेम्परेचर में और सूखा में भी ये विथस्टैंड कर सकता है, मतलब कि हाई टेम्परेचर में भी ये उत्पादन किया जा सकता है। करीब 15 डिग्री से लेकर के 40 से 45 डिग्री तक इसका उत्पादन किया जा सकता है। तो ये देख रहे हैं आपका ये रेंज है वो काफ़ी बड़ा है। तो ये किसी भी टेम्परेचर में उपजाया जा सकता है। जो भारत में इसका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में होता है। करीब 1/3 ऑफ ज्वार महाराष्ट्र में ही उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आता है राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। कुछ ऐसे भी ज्वार हैं जिसको जीआई टैग मिल चुका है। वो है मेंगला वेधा ज्वार महाराष्ट्र का, जिसको कि जीआई टैग मिल चुका है। कपास है वो एक खरीफ फसल है और ये एक कैश क्रॉप है। कहने का मतलब नकदी फसल है। इसको बेच करके तुरंत से पैसे कमाए जा सकते हैं। उसके बाद है जो कि कॉटन है, वो बहुत तरह के वेराइटी में इसका उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन जो इसके लिए सबसे सूटेबल जो मिट्टी होता है वो होता है ब्लैक सॉइल। मैंने इस सॉइल के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन जो कॉटन है उसके में कपास है, इसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है कि कपास के लिए सूटेबल कौन सी मिट्टी होती है। तो आपको याद कर लेना है कि जो ब्लैक सॉइल है, जो काली मिट्टी है, वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है कॉटन उत्पादन के लिए। ऐसे ये एलुवियल सॉइल में भी और जो ब्लैक क्लेई सॉइल है उसमें भी इसका उत्पादन हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सूटेबल है वो है ब्लैक सॉइल, ठीक है। उसके बाद जो इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं गुजरात। इंडिया का करीब 40% उत्पादन यहाँ गुजरात से हो जाता है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये सारे राज्य हैं, लीडिंग स्टेट्स हैं। उसके बाद आता है ग्राउंडनट्स, जिसको हम बोलते हैं मूंगफली। मूंगफली का जो मेजर उत्पादक राज्य है वो है गुजरात करीब भारत का 40% उत्पादन करता है मूंगफली का। उसके बाद जो बात करते हैं राजस्थान और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये इसके लीडिंग स्टेट्स हैं। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है बाजरा का उत्पादन ऐसे तो भारत में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बाजरा के जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है। और इसके लिए करीब 40% जो पूरे भारत का उत्पादन का 40% राजस्थान ही उत्पादन करता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन में भी ये विथस्टैंड कर सकता है और इसके लिए पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है, तो ये कम पानी में भी इसको उपजाया जा सकता है। उसके बाद ये गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तो इसके लीडिंग स्टेट हुए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उसके बाद मैं बात करता हूँ सोयाबीन का जो उत्पादन है वो भारत में सबसे ज़्यादा जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। पूरे भारत का करीब 50% उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है सोयाबीन का। और सोयाबीन को मोस्ट स्टेबल खरीफ क्रॉप बोला जाता है। मोस्ट स्टेबल मतलब कि कैसे भी मौसम में ये उपजा जा सकता है। महाराष्ट्र जो कि करीब 35% इसका उत्पादन करता है। तो आपको देख ले रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश जो टॉप पे आता है वो 50% के साथ और महाराष्ट्र 35% के बाद। उसके बाद जितने भी स्टेट हैं वो 1, 2, 3, 4%, 10% के हैं, तो उनको मैंने इस लिस्ट में नहीं रखा है। कोकोनट मतलब नारियल का उत्पादन ऐसे तो पूरे भारतवर्ष में होता है। सभी जगह इसका उत्पादन किसी भी क्लाइमेट में किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो इसेंशियली जो इसका सीजन की आवश्यकता है वो है ट्रॉपिकल प्लांट। और ये मेनली वेस्टर्न रीजन में पाया जाता है ट्रॉपिकल, तो वेस्टर्न घाट्स में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। मेजर कोकोनट उत्पादन के लिए जो राज्य हैं वो हैं केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये आप देख रहे हैं कि जो सारे राज्य हैं वो उधर के ही हैं। साउथर्न राज्य हैं जिसमें कि केरला 1/3 का उत्पादन करता है और कर्नाटक 1/3 का उत्पादन। पूरे भारतवर्ष में जितना उत्पादन होता है उसका 1/3
ये दोनों राज्य करते हैं। काजू का जो उत्पादन है वो सब मिट्टी में नहीं हो पाता है, इसके लिए हमेशा चाहिए रेड सैंडी लोम मिट्टी जो कि सबसे ज़्यादा सूटेबल है, और इसके लिए कम से कम 600 से 700 फीट की ऊंचाई पे एलिवेशन पे इसकी खेती की जाती है। और इसके में जो दिक्कत क्या है कि इस पे जो इसके जड़ हैं उसमें पानी कहीं भी स्थिर नहीं रहने चाहिए, और इसका जो उत्पादन होता है वो जून से दिसंबर के मंथ में मेनली किया जाता है। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, मेजर प्रोड्यूसिंग का स्टेट है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन किया जाता है, करीब करीब 1/3 भारत के उत्पादन का महाराष्ट्र में किया जाता है। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटका। उसके बाद इसमें कुछ का आपको मिला जीआई टैग में मिल रखा है, जीआई टैग आपको ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्यूमिन। क्यूमिन मतलब जीरा। जीरा का जो उत्पादन जो सबसे ज़्यादा राज्य करता है वो है गुजरात। करीब करीब भारत का 50% जीरा जो आता है वो गुजरात से आता है, और जो 40% जीरा आता है सेकंड नंबर पे आता है राजस्थान। तो 40, 50, 90 का उत्पादन यही दोनों राज्य करते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत उत्पादन करता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और इसका जो जीआई टैग है ब्लैक क्यूमिन जिसको बोलते हैं काला जीरा, ये हिमाचल प्रदेश का जीरा है जिसको जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। हल्दी का जो मेनली उत्पादन राज्य करता है वो है तेलंगाना। तेलंगाना सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन करता है, करीब करीब 1/3 जो भारत का प्रोड्यूसन है उसका तेलंगाना ही उत्पादन करता है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, तमिलनाडु आता है और गुजरात आता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें तो बहुत सारे हल्दी हैं जिसको जीआई टैग मिल चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, आपको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लेना है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो है इरोड हल्दी जो कि तमिलनाडु का है। उसके बाद है खांदरमर हल्दी जो कि खांदरमर और सांगली हल्दी है जो कि भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये सारे जो जीआई टैग्स हैं आपको इम्पोर्टेंट है और ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद करते हैं कोरिएंडर के। कोरिएंडर मतलब धनिया। धनिया का जो सबसे ज़्यादा लीडिंग स्टेट है वो है मध्य प्रदेश, करीब करीब 60% भारत का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। उसके बाद आता है राजस्थान, गुजरात और असम। तो ये एक क्या है, स्पाइस है मतलब मसाला है। तो इसका उत्पादन में जो मध्य प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। उसके बाद करते हैं चाय का। चाय का जो उत्पादन राज्य है वो है सबसे ज़्यादा आसाम। आसाम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। आसाम करीब करीब यहाँ पे 40% के आसपास उत्पादन करता है पूरे भारत का। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो दार्जिलिंग में होता है। वेस्ट बंगाल का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है, या फिर आपको पूरे भारत में किसी सिटी से सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो करता है दार्जिलिंग, आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना कि दार्जिलिंग का जो चाय था वो उसको सबसे पहला जीआई टैग मिला था इंडिया में। जब ये जीआई टैग देना स्टार्ट किया गया था तो दार्जिलिंग के चाय को सबसे पहला मिला था जीआई टैग। जो त्रिपुरा का जो स्टेट चाय है जिसका नाम है त्रिपुरेश्वरी के नाम से बेचा जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखने हैं। जीआई टैग के बारे में बात करते हैं तो दार्जिलिंग का जो ब्लैक टी है जो कि वेस्ट बंगाल का है, इसको मिला जीआई टैग। उसके बाद कांगड़ा टी जो कि हिमाचल प्रदेश का है। उसके बाद ग्रीन टी और वाइट टी जो कि दार्जिलिंग में उपजाया जाता है, और इसके बारे में मैंने बात कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो क्रॉप्स आते हैं वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी का जो उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है वो होता है कर्नाटका में, और इसके उत्पादन का जो सबसे सूटेबल टाइम है वो है जून से दिसंबर। जून से दिसंबर मंथ में इसका उत्पादन किया जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कर्नाटका। इसके बाद जो उत्पादक करता है वो है केरला जो कि काफ़ी कम है इसके कंपैरिजन में। दोनों के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा है, मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। कुछ जो कॉफ़ी हैं जिसका कि जीआई टैग भी मिल चुका है। तो दो तरह के कॉफ़ी भारत में उपजाए जाते हैं। पहला आता है अरेबिका कॉफ़ी और दूसरा आता है रोबस्टा कॉफ़ी। उसके बाद हम करते हैं बात चिल्ली की मतलब मिर्च की। तो मिर्च का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य है वो है तेलंगाना। करीब करीब भारत का 1/3 उत्पादन करता है तेलंगाना। नेक्स्ट है हमारा गार्लिक। गार्लिक का जो सबसे ज़्यादा उत्पादित राज्य है वो है राजस्थान। करीब करीब भारत का 50% जो लहसुन है वो यहीं से उत्पादन होता है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट जो हमारे पास क्रॉप है वो है पीपर, जिसको कि काली मिर्च भी बोलते हैं। ये है ब्लैक पीपर जिसका कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है केरला। करीब करीब 55% भारत के उत्पादन का केरला करता है। उसके बाद कर्नाटका है जो 35% करता है। कहने का मतलब कि दोनों को मिला करके करीब करीब 90% उत्पादन यही दोनों राज्य कर लेते हैं। उसके बाद असम है, उसके बाद तमिलनाडु है। नेक्स्ट जो हमारे जो फसल है वो है कार्डमम मतलब इलायची। इलायची का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है भारत में वो करता है
केरला करीब करीब 66.66% उत्पादन कर लेता है, तो वह है थर्ड पार्ट ऑफ इंडिया का प्रोडक्शन। उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद कर्नाटका है और उसके बाद नागालैंड है। तो ये इसके लीडिंग स्टेट्स हैं, अग्रणी राज्य हैं। उसके बाद जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर की बात करें तो ये 3 जो इलायची के टाइप्स हैं जिसको कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिल चुका है। आपको इसको पढ़ लेना है एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के काफ़ी ध्यान से, ठीक है। तो ये थे टोटल जो क्रॉप्स हैं और उसके लीडिंग स्टेट्स। तो आज हमने स्टेट एंड क्रॉप्स को कवर कर लिया, टोटल ख़त्म हो चुका है ये। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख लेना है, या फिर आई बटन पे क्लिक करके अभी आप देख लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और मैं इसी तरह पूरे स्टैटिक जो जीके है उसको मैं कवर करा दूँगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।